गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रिक क्या है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने की। ठीक है, तो पूरा टेबल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें बेसिक चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब आइसोसेलेस का मतलब है कि इसकी जो दो साइड्स होंगी दैट विल बी इक्वल। ठीक है जी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स हमारी इक्वल है। तीन इसमें एंगल है हमारे पास, जिसमें से एक जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का वो है। बाकी दो एंगल एज पर एंगल्स हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है जी, वो वेरी कर सकती है उनकी वैल्यूज। वेरी नहीं, अगर वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी कितना होगा, दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 45 डिग्री। ठीक है, 45 दोनों वैल्यूज होंगी। ठीक है, अच्छा अगर हम करें बात एंगल सी के बारे में, ठीक है, अगर हम इसे एंगल सी मान लेते हैं, अभी 45 हम इसे नहीं मानते। अगर हम बात करें कि एंगल सी अगर हम लें तो एंगल सी के लिए हमारे पास दो चीजें आएंगी। वन इज ऑपोजिट साइड, एंड जो सेकंड चीज हमारे पास आएगी दैट इज एडजेसेंट साइड। दो चीजें आएंगी, फर्स्ट आएगी ऑपोजिट साइड एंड सेकंड वन इज एडजेसेंट साइड। तो एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी, तो ऑपोजिट साइड होगी जो उसके सामने वाली जो साइड है दैट इज साइड ए बी। तो एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड होगी ए सी, और इस एंगल सी के लिए एडजेसेंट जो साइड होगी दैट विल बी योर बी सी। ठीक है, सेम एंगल ए के लिए भी यही होगा। अगर हम एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू बी सी, एंड जो एडजेसेंट साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू ए बी। ये हमने दोनों में डिस्कस कर लिया, ए बी के लिए भी और बी सी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। देखो, बेसिकली जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और जो BC है फॉर एंगल C दैट इज एडजेसेंट, वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस। हमेशा अगर आप ना याद रख पाए ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड के बारे में, तो सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं कि वो साइड जिसके ऊपर राइट एंगल भी आए, और वो खुद जो जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो साइड वो एंगल आए जिस साइड के ऊपर, तो वो साइड क्या हो जाएगी आपके पास, बेस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से अपना BC जो है अभी फॉर एंगल C, BC के ऊपर एंगल B भी आ रहा है एंड एंगल C भी आ रहा है, तो BC क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस। और अगर हम बात करें फॉर एंगल A, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, AB। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अभी बेसिक जो है वो समझ आया हो, तो आप इसे नोट कीजिए, तब हम इसमें आगे फर्दर देखते हैं। अब थोड़ा और फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि साइन 45 साइन, बेसिकली हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फॉर एंगल 45 के लिए कि किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं इसकी इस साइड को 1 मानूं तो ये साइड भी 1 आएगी, दैट इज अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 मानूं तो हमारे पास बेस भी 1 आएगा। ठीक है, एक एंगल में रब कर देता हूं, दैट इज एंगल ए को मैं अभी हटा देता हूं। अभी हम सिर्फ एंगल सी की बात करते हैं। ठीक है, एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज इक्वल टू 1 AB, एंड उसके लिए बेस भी 1 होगा BC।
जो हमने अभी डिस्कस किया पहले, ठीक है। अब इसमें हमारे पास AC कितना आएगा, तो हम इसे पाइथागोरस लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा √2, AC इज इक्वल टू √2, ठीक है। अगर हम फाइंड करें कि व्हाट इज अवर साइन 45, अगर हम फाइंड आउट करें कि साइन 45 कितना आएगा, तो साइन 45 का हमें पता है क्या, दैट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, मैं सिंपली P अपॉन S लिख सकता हूं इसको, ठीक है, P अपॉन S लिख सकता हूं। तो P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर AB दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AC दैट इज √2। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 अपॉन √2। सेम अगर हम बात करें cos 45 की, cos 45 की अगर बात करें, तो cos क्या था हमारे पास, दैट इज बेस को मैं B लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, हमारे पास बेस कितना है, दैट इज अगेन 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस एज √2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 cos 45। व्हाट अबाउट टेंजेंट 45, टेंजेंट 45, तो टेंजेंट आप सभी को पता है क्या, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये वैल्यूज कहां से आती है, तो हमारे लिए एक ट्रिक होती है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। ये वैल्यू होती है जी साइन की, दैट इज P अपॉन H दैट इज cos B अपॉन H दैट इज टेंजेंट P अपॉन B। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट और टेंजेंट का हो जाएगा कॉट। ये सारी वैल्यूज यहां से आ जाती है, ठीक है जी। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू P अपॉन B दैट इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अच्छा, जो बाकी जो तीन वैल्यूज आएंगी, दैट इज कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट, वो तो हमने यहां डिस्कस कर लिया, दैट इज द रेसिप्रोकल होते हैं जिनके, जैसे साइन 45, तो साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसिकेंट, तो इन टर्म्स का सिर्फ हमने रेसिप्रोकल करना है, वहां से हमें क्या मिल जाएगी, कॉसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज वहां से मिल जाएंगी। लेकिन ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ी और चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या ये वैल्यूज सब हर एक के लिए, हर एक साइड के लिए, अभी हमने यहाँ पे 1 अज्यूम किया है, यहाँ पे 1 अज्यूम, क्या ये साइड्स की जो अगर वैल्यूज को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, तो ये चेक करेंगे हम, ठीक है जी। बाकी आपके लिए होमवर्क है, कोसिकेंट सीकेंट और कॉट की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, बाकी इसे आप नोट कीजिए पहले।